आग लग गई घर के चिराग से। नाम मनीष गुप्ता, पार्टी का नाम बीजेपी। कत्ल किसके द्वारा हुआ? पुलिस द्वारा। था ये भगवागिरी ही मेरी मौत की वजह बन जाएगी। पुलिस तो आपको मालूम है कि कितनी चाटुकारिता कर रही है, किस तरह गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके तमाम गलत कामों में साथ दे रही है। जो एक मेडिकल कॉलेज चलाते थे, बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे, शाहजहांपुर के थे, वो अपने कॉलेज की तमाम लड़कियों को साथ यौन शोषण करते थे। अब आपको नहीं पता, आप अगर करेंगी इतने साल केस चलेगा, आप मर जाएंगे, ये हो जाएंगे, मतलब वहां पर डराते हुए नजर आए। ये जो विपिन टांडा साहब है, ये दामाद जी हैं, ये बीजेपी के दामाद जी हैं। किसी ने मोबाइल में वो वीडियो भी कैप्चर कर ली, वो तेजी से वायरल हो रही है। अब एसपी साहब का हाल ये है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। घर को आग लग गई घर के चिराग से। नाम मनीष गुप्ता, पार्टी का नाम बीजेपी। कत्ल किसके द्वारा हुआ? पुलिस द्वारा। कत्ल की जगह गोरखपुर। कत्ल के वक्त गुप्ता जी कहाँ पर थे? एक होटल में सो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक बार फिर अमन रिजवी, और मुद्दा बहुत संगीन है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आप एक मुद्दा बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे कि इसमें एक मनीष गुप्ता जी नाम के एक बंदे थे जो एक होटल में, गोरखपुर में होटल में स्टे करे हुए थे, और रात 12:30 बजे उनके कमरे में रेड डाली जाती है और उनको पुलिस द्वारा इतनी बर्बरता से मारा जाता है कि वो ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। कमाल की बात ये नहीं है कि वो मर जाते हैं, कमाल की बात यह है कि उनकी मौत के साथ भी पॉलिटिक्स करी जा रही, और कहा जा रहा है कि मनीष गुप्ता जी जो हैं वो पुलिस को देखकर भागने लग गए, और मनीष गुप्ता जो हैं वो डबल बेड से नीचे गिर गए और मर गए, क्योंकि मनीष गुप्ता जी जो हैं उस वक्त डबल बेड पर सो रहे थे। अगर पुलिस की थ्योरी पर यकीन कर लिया जाए कि कोई डबल बेड से नीचे गिरकर मर जाता है, तो यकीन जानिए भारत का एक बच्चा भी जिंदा ना होता जो सुबह शाम बेड पे से गिरता है। पुलिस ने हड़बड़ाहट में जो ये ड्रामेबाजी शुरू करी, पुलिस ने जो बहुत ज़्यादा थ्योरी चेंज करी और एक नई क्रोनोलॉजी लेकर आई, उससे आप तमाम लोग ऐसे हड़बड़ाएंगे और हैरत ज़दा रह जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है, ये हमारी महान पुलिस इस तरह की हरकत भी कर सकती है। अब मैं आपको इसके पीछे की वजह बताती हूँ कि हुआ क्या। मनीष गुप्ता जी नाम है, कोई उर्दू नेम नहीं है, कोई जिहादी नाम नहीं है, कोई मुल्ला नाम नहीं है, कोई आलिस्तानी खालिस्तानी पाकिस्तान के बंदे का नाम नहीं है। ये नाम जो है वो एक ऐसे बंदे का नाम है जो इस तरह करने का मतलब, अगर आप देखें कि जो बीजेपी में अभी ज्वाइन हुआ था, किसी ने बंदे को, मनीष भाई को मशवरा दिया, मनीष भाई तुम भगवा जैकेट पहन लो, और यकीन करो अगर तुमने भगवा जैकेट पहन ली तो आपकी वो जैकेट जो है वो बुलेट प्रूफ से भी ज़्यादा बुलेट प्रूफ साबित होगी। मनीष गुप्ता जी जिन्होंने 2-3 महीने पहले ही बीजेपी का भगवा गमछा, बीजेपी की भगवा जैकेट अपने अंदर डाली थी, अपने अंदर पहनी थी, ताकि उनको ये लगा कि शायद मैं सेफ रह जाऊं। उन्हें ये नहीं पता था ये भगवागिरी ही मेरी मौत की वजह बन जाएगी। मनीष गुप्ता जी जो कानपुर के रहने वाले थे, मनीष गुप्ता जी जो गोरखपुर के एक होटल में अपने 2 दोस्तों के साथ रुके हुए थे, वहाँ 12:30 बजे रात को 28 अक्टूबर की बात है, या सॉरी 28 सितंबर की बात है, पुलिस आती है, दरवाज़ा बजाती है, और मनीष गुप्ता जी जो है वो उठते हैं, पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो पुलिस कहती है कि तुम अज्ञात हो, खबरदार जो तुमने कुछ कहा। पुलिस तो आपको मालूम है कि कितनी चाटुकारिता कर रही है, किस तरह गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके तमाम गलत कामों में साथ दे रही है। चाहे वो आप देखिए कि हाथरस कांड हो, जहां मनीषा वाल्मीकि को मारा गया था, किस तरह पुलिस ने, एडीजी ने किस तरह उस मनीषा वाल्मीकि के साथ कितने हबड़ दबड़ में बयान देकर कहा था नहीं गैंग रेप नहीं हुआ, और आनंद फानन रात को 2:30 बजे उस मनीषा वाल्मीकि की दलित बच्ची की चिता फूंक दी थी हाथरस में जाके। फिर आप दूसरे कांड पे आ जाइए, आप देखिए कि सेंगर ने क्या करा था, कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव में, वहाँ किस तरह पूरे खानदान को टपका दिया गया था। और कमाल की बात है, फैंटा कोला बाबा, जब भी
कुलदीप सिंह सेंगर को सर पे घुमाए फिर रहे थे। उसके बाद आप चिन्मयानंद जी की तरफ आ जाइए। चिन्मयानंद जी वही जो एक मेडिकल कॉलेज चलाते थे, बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे, शाहजहांपुर के थे। वो अपने कॉलेज की तमाम लड़कियों को साथ यौन शोषण करते थे। जब उनके बारे में एक्शन लेने की बात हुई तो उन्होंने तमाम बीजेपी वालों का मुंह चुप कर दिया, क्योंकि तमाम की तमाम जो लड़कियां थी वो वहाँ भी सप्लाई होती थी। गरज ये पुलिस वाले हर जगह उन लोगों को बचाते हुए नजर आए जो क्रिमिनल थे। तो मनीष गुप्ता जी, जिनकी उम्र मात्र 30 से 36 साल के बीच में रही थी और उनका 2-3 साल का एक बेटा है, अब उनकी बीवी चीखती चिल्लाती फिर रही हैं कि मुझे इंसाफ दो, मेरे पति का कत्ल करा गया। लेकिन शासन प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। अब इन्होंने तो एसीपी डीसीपी ने आनन फानन बयान दे दिए कि नहीं भाई ये तो भाग रहा था, भागते भागते गिर गया, हमें देख के हड़बड़ा गया। इन्हें बेवकूफ़ों को ये नहीं पता था कि पोस्टमार्टम भी किसी चिड़िया का नाम है। वैसे तो खैर पता होगा, लेकिन सियाने कव्वे जो होते हैं वो गू खाते हैं। अब इन्होंने इतनी सेटिंग तो कर ली, इनको लगा भाई हम तो पुलिस वाले हैं, हम तो किसी को भी जाके मार सकते हैं। ये डॉक्टर को खरीदना भूल गए। इनसे एक भारी चूक हुई कि जहां पर मनीष गुप्ता जी का पोस्टमार्टम हो रहा था वहां ये डॉक्टर के साथ डीलिंग करना भूल गए। अब डॉक्टर ने जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी है उसमें यही बताया गया है कि सर में गहरी चोट है, कोहनी टूटी हुई है, आंख के पास गहरे जख्म है और इन जख्मों की ताब ना लाकर मनीष जी जो है, मनीष गुप्ता जी कानपुर वाले, ऊपर स्वर्ग सुधार गए। अब पुलिस वाले ये जो सारे के सारे अब ये बगले झांक रहे हैं, अब हम क्या करें। अब एफआईआर तो करेंगे, अपनी माँ को रोएंगे। एफआईआर करी किन लोगों के लिए? 6 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई, जबकि 6 के 6 पुलिस वाले थे। अब इन्होंने क्या कहा, एसएचओ साहब के ऊपर भी एफआईआर हुई। एसएचओ साहब जो है, जिनका नाम आपको मालूम है क्या है, जगत नारायण। इस एफआईआर को कमजोर करने के लिए जगत नारायण साहब ने अपने अब्बा का नाम ही नहीं लिखवाया। जगत नारायण साहब ने कहा मुझे तो यही नहीं पता कि मेरे कोई अब्बा हैं भी या मैं गुफाओं की पैदाइश हूँ। चौंकी मत, इसके पीछे भी एक स्ट्रैटेजी है ताकि उनके अब्बा का नाम ना लिखा जाए और केस कमज़ोर हो जाए। 2 लोगों के और नाम लिखे गए, उनको भी मुर्गा बनाया गया। लेकिन 3 लोग जिनको बचाया गया, 3 पुलिसकर्मी जिनको बचाया गया, उनके लिए अज्ञात वर्ड यूज़ कर दिया। उनको फरार दिखा के बीजेपी की फरारी में सवार करके भगा दिया गया। क्यों? यहाँ तो कोई मुसलमान भी नहीं था। क्यों? यहाँ पर तो कोई आतंकवादी भी नहीं था। क्यों मनीष गुप्ता जी का पॉलिटिकल मर्डर करा गया? क्यों सरकारी नौकरों ने, सरकारी कर्मचारी और टोटल शासन प्रशासन ने यह कत्ल करा? अब आपको एक और चौंकाने वाली बात बताती हूँ कि मनीष गुप्ता जी की वाइफ जो कह रही हैं हमें खून के बदले खून चाहिए, वो थाने पहुँच जाती हैं। वहाँ पर एसपी साहब होते हैं। एसपी साहब का नाम होता है विपिन टांडा। विपिन टांडा जो है वो उनको धमकाते हुए साफ नजर आते हैं, नहीं एफआईआर नहीं करिए, आप पुलिस के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई मत करिए। आपको नहीं पता, आप अगर करेंगी इतने साल केस चलेगा, आप मर जाएंगे, ये हो जाएंगे। मतलब वहाँ पर डराते हुए नजर आए कि किसी भी तरह तुम एफआईआर वापस ले लो, हम इंसाफ दिलवा देंगे। अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता। लानत है, धिक्कार है। यानी पुलिस महकमे के लोग खुद कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि उनको पता है कि इंसाफ उनके चौखट की बांदी बन चुकी है। वो जिसको चाहें इंसाफ देंगे, जिस शरीफ को चाहें पकड़ के मार देंगे और फिर अपने मेडल्स में, अपने स्टार में इजाफा कर लेंगे। तो यही वजह है वो वीडियो ऑडियो भी बहुत तेज से वायरल हो रही है, जहां पर वो मनीष गुप्ता की बीवी को डराते धमकाते नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर भी आप मत चौंकिए, ये जो विपिन टांडा साहब है ये दामाद जी हैं, ये बीजेपी के दामाद जी हैं। अब ये विपिन टांडा साहब जो एक सत्यपाल सिंह हैं, ससुर साहब सत्यपाल सिंह जो बागपत से बीजेपी के एमएलए सांसद हैं, ये उनके दामाद हैं। तो दामाद जी के ऊपर 2 प्रेशर है, 2 पावर है। उनको पता है, एक तो मैं पुलिस में हूँ तो मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, दूसरे मेरे ससुर जी जो हैं वो योगी आदित्यनाथ के साथ एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो दामाद जी को इस बात का गुरूर है कि ससुर जी मुझे कहीं ना कहीं बचा लेंगे। और ससुर जी भी, वो सुना है कि ससुर जी किसी ज़माने में बॉम्बे में भी कमिश्नर रहते थे, सत्यपाल सिंह जी। तो इसलिए थाने में सेटलमेंट की बात चल रही थी। मनीष गुप्ता जी की वाइफ को डराया धमकाया जा रहा था ताकि सेटलमेंट हो जाए। तो ये जो हमारे ससुर जी हैं सत्यपाल सिंह जी, ये योगी जी के पास भागे भागे जाएं कि देखो तुम्हारी फजियत होने से पहले ही मैंने सेटलमेंट कर दिया, देखो मेरे दामाद ने इनको डरा धमका के भगा दिया, चलो भाई 1 स्टार और दे दो, इनको ऊपर और ऊपर इनको तरक्की दे दो। लेकिन
बेड़ा गर्क हो जाए इन मल्टीमीडिया मोबाइलों का। ससुर हर जगह जाकर कुछ ना कुछ कैप्चर कर लाते हैं। किसी ने मोबाइल में वो वीडियो भी कैप्चर कर ली, वो तेजी से वायरल हो रही है। अब एसपी साहब का हाल ये है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, धोबी के कुत्ते बन गए, क्योंकि वो स्टेटमेंट से मुकर नहीं सकते। वो तो थाने में साफ डांटते नजर आ रहे हैं, साफ अपना रौब जमाते नजर आ रहे हैं। वो खुद उस मरहूम की वाइफ को, मनीष गुप्ता की वाइफ को डराते नजर आ रहे हैं। एसपी साहब, एसपी ऑफ पुलिस गोरखपुर, और ये गोरखपुर वही इलाका है जहाँ के हमारे फेंटाकोला बाबा, उत्तर प्रदेश के अज्ञानी प्रधानमंत्री समझने वाले चीफ मिनिस्टर योगी जी का इलाका है। यानी गोरखपुर से ये चीज़ निकल कर आ रही है। कोई बात नहीं भाई, एक बहुत मशहूर शेर है किसी शायर का, मैं थोड़ा उसमें चेंज कर देती हूँ। लगेगी आग तो आएंगे सभी मकान जद में, लगेगी आग तो आएंगे सभी मकान जद में, यहाँ कोई मुसलमान थोड़ा ही हैं, यहाँ तमाम लोग आएंगे। ये जो अगर आप लोग ये सोच रहे थे कि चलो दलितों की बेटियां मर रही हैं, दलितों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों के युवाओं को उठाकर जेलों में ठूसा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, तो फिर ये तो होना है। इनको खून पीने की आदत लग गई। मनीष गुप्ता जी जो खुद बीजेपी से थे और बीजेपी ज्वाइन करी थी, उनकी मौत की वजह ये बीजेपी ही बन गई और इनकी फैमिली को डराती धमकाती मारती नजर आ रही है। यानी बीजेपी में बीजेपी वाले भी सेफ नहीं है। कौन सा भारत है, किस तरह का भारत है भाई? उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, फेंटाकोला बाबा हर तरह की तकबीर, हर तरह की तदबीर ढूंढेंगे। ना मालूम मनीष गुप्ता साहब से इनको क्या खानदानी दुश्मनी थी, ना मालूम क्यों इन्होंने मनीष गुप्ता को टपका के ऊपर भेज दिया और फिर कह रहे हैं कि जिन्हें हड़बड़ाहट में मर गए, हड़बड़ाहट में गिर के मर गए। तो ये कौन सा आतंकवाद है जिसको फैलाया जा रहा है? ये कौन सा लोकतंत्र की जगह ठोकतंत्र राज है जिसका नाम उत्तर प्रदेश, और जहाँ कहा जाता कि नहीं कोई बलात्कार नहीं होता, महिलाएं यहाँ सेफ है। महिलाएं तो दूर की बात है फेंटाकोला बाबा, यहाँ तो पुरुष सेफ नहीं है। किसी के भी घर में आप घुस जाते हैं, किसी को भी मार देते हैं। और आपकी जो वर्दी वाली गुंडी पुलिस है ये कुछ नहीं करती, उल्टा ये मुजरिमों के साथ नजर आती है। और इस बार तो मुजरिम खुद ये वर्दी वाले ही गुंडे हैं, इन्होंने ही कत्ल करा। एक पॉलिटिकल मर्डर है, एक पुलिस वालों द्वारा एक प्री प्लान मर्डर है, जिसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर भी मुझे लगता है कि मनीष गुप्ता साहब के पास कुछ ऐसी राज होंगे जो शायद इनकी सरकार के लिए तोते उड़ाने का काम करता। हो सकता है कोई ऐसे राज हो। जब ही इनको मार दिया गया वो भी इतनी दरिंदगी से मारा, इतनी बर्बरता से मारा कि बंदूक की जो बट होती, पीछे वाला जो लकड़ी का दस्ता होता है, उससे मार मार के इनका कत्ल कर दिया गया। और कह रहे कि नहीं वो डर के चले गए, वो गिर गए थे, वो पड़ गए थे। पुलिस अपनी उल्टी सीधी थ्योरी बना बना के आपको स्क्रिप्टेड कहानियां सुना रही है, लेकिन तमाम जगह ये बेनकाब हो चुके हैं, तमाम जगह बेनकाब हो चुके हैं। तो अब इनके साथ इनका जो विकास है वो विकास दुबे ही है। विकास दुबे जैसा आतंकी इनका विकास है। अदरवाइज उत्तर प्रदेश में ना महिलाएं सेफ हैं, ना पंडित सेफ हैं, ना बनिए सेफ हैं। अगर आपको पता हो मनीष गुप्ता जी कानपुर की एक बनिया फैमिली से आते थे। ना बनिए सेफ हैं, ना मुसलमान सेफ हैं, ना बच्चियां सेफ हैं। तो सेफ कौन है? सेफ सिर्फ फेंटाकोला बाबा और टीम और पुलिस है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में कोई भी सेफ नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमने भगवा चोला पहन लिया, हमने भगवा जैकेट पहन ली, तो वो खुशफहमी का शिकार हैं, वो ख्वाब खरगोश में जिंदा है, क्योंकि वो भी सेफ नहीं है। अगर आदित्य योगी नाथ का दिमाग ठनक गया या फिसल गया या पुलिस आपसे ज़रा सी बात पर नाराज़ हो गई, तो वो आपको आपके घर में घुस के ठोक कर भी जाएगी, मार कर भी जाएगी, और उल्टा गिरफ्तार भी आपको करेगी। आप ही की फैमिली को डराएगी, धमकाएगी और आप पे ही बर्डन बनाएगी कि खबरदार उत्तर प्रदेश की गुंडी पुलिस को, वर्दी वाले गुंडी पुलिस को अगर आपने कुछ कहा तो हम आप पे ही कार्रवाई करेंगे। तो ये हाल है मेरे उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर ना हिंदू सेफ, ना मुसलमान सेफ, ना दलित सेफ, ना महिला सेफ, ना पत्रकार सेफ, ना पंडित सेफ, ना पुजारी सेफ। जैसे आपने देखा कि अखाड़ा परिषद के सबसे बड़े पुजारी को, सबसे बड़े महंत को किस तरह प्री प्लान
कत्ल करवाया गया, क्योंकि उनके पास अथाह दौलत थी, इतनी दौलत थी जिस दौलत को वो इलेक्शन के लिए देने को तैयार नहीं थे। वो चाहते थे वो तमाम दौलत जो है एक तरह से इंटरनेट पर आ जाए, जिसका लेखा जोखा लिखा जाए। और योगी जी कोई वाली बात पसंद नहीं थी, उनको तो पैसा चाहिए था वोटर खरीदने के लिए, कन्वेंसिंग करने के लिए, अपने आप को भगवान साबित करने के लिए। डिजिटल पे तो दिखाएंगे बड़े बड़े होर्डिंग नंबर वन करने। तो महंत जी ने जब इस बात को मना करा तो महंत जी को उनके ही अखाड़े में मरवा दिया गया। ये आप तमाम दुनिया ने देखा, तमाम लोगों ने देखा, कोई उनके लिए सिंगल आवाज़ नहीं उठी, सब चुप हैं। बस सब ने यकीन कर लिया कि एक विशाल शरीर आधा इंच की रस्सी पे लटक कर खुदकुशी कर लेता है और ज़मीन पे पाया जाता है, लटके हुए भी नहीं मिलते वो महंत जी। तो उत्तर प्रदेश जिस दिशा में जा रहा है वो तमाम लोग देख रहे हैं, तमाम दुनिया देख रही है। वहाँ पर सिर्फ डरा कर इलेक्शन जीतने की तैयारी है। वहाँ पर हर कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा है, मंदिरों को टारगेट करा जा रहा है, मस्जिदों को टारगेट करा जा रहा है, गुरुद्वारों को टारगेट करा जा रहा है, यहूदी ईसाइयों को भी टारगेट करा जा रहा है। खैर यहूदी तो खैर यहाँ पर नहीं होंगे, ईसाइयों को बहुत ज़्यादा टारगेट करा जा रहा है, ज़बरदस्ती उनको भी प्रेशराइज करा जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश का नाम है कि यहाँ पर ये किसी भी तरह इलेक्शन जीतना चाहते हैं, किसी भी तरह इलेक्शन जीतना चाहते हैं कि बस किसी भी तरह लूट लें, उत्तर प्रदेश की राजनीति को छीन लें। और बदनाम किसको करते रहे? गांधी परिवार को, कि नेशनल लीडर कौन, नेशनल बेटा कौन, राहुल गांधी, नेशनल बेटी कौन, प्रियंका गांधी, नेशनल दामाद कौन, वाड्रा साहब। तो ये कौन थे? ये भी तो दामाद जी थे। एसपी साहब जिनका नाम विपिन टांडा थे, ये भी तो दामाद जी थे सत्यपाल सिंह के, जो बचाते नजर आ रहे हैं। सत्यपाल सिंह भी, योगी जी भी। और हम कैसे मान लें कि इतना बड़ा हादसा हमारे फेंटाकोला बाबा को पता नहीं चला होगा? किसी भी गुफा में हो फेंटाकोला बाबा, लेकिन गुफा में कोई सी भी चिल्लम चढ़ा रहे हो, पता ज़रूर चल गया होगा कि आपके गोरखपुर में एक ऐसा इतिहास पुलिस वाले गुंडों ने लिख दिया कि आपकी छवि खराब हो सकती है। पता तो होगा, लेकिन फेंटाकोला बाबा को पता है कि वो तमाम काम ज़बरदस्ती जुल्म के तौर पर करते हैं। तो कितना जुल्म करेंगे जनाब? हिटलर भी आया, हिटलर भी गया, और हिटलर की ज़िंदगी अगर आप जी रहे हैं तो हिटलर की मौत के लिए भी तैयार रहे। हिटलर का जो अंजाम हुआ था, आप लोगों का भी अंजाम वही होगा। बेशक आप हिटलर शाही पे यकीन रखते हैं, बेशक आप हिटलर की सोच को प्रमोट कर रहे हैं, बेशक आप हिटलर की तरह जुल्म कर रहे हैं, लेकिन हिटलर ने जो मौत मरी थी, या हिटलर को जो ऊपर वाले ने मौत दी थी, उस मौत के लिए भी आप तैयार हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने आप लोगों के लिए भी, आप जालिमों के लिए भी ऐसी ही मौत चुनी होगी। क्योंकि जिस तरह आप गरीबों को, मासूमों को, मजलूमों को पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं, फिर गवर्नमेंट जॉब दे देते हैं। 1001% देखिएगा कि मनीष गुप्ता जी की वाइफ को गवर्नमेंट जॉब देके, कुछ ले देके, सेटलमेंट करके अपने पाप धो लेंगे। लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, वो बच्चा भी याद रखेगा कि उसके बाप को इन वर्दी वालों गुंडों ने किस किस सरपरस्ती में कैसे मारा था, जब वो सो रहे थे रात के 12:30 बजे। लाइव अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए, मेरे पेज को फॉलो करिए। और जो लोग कह रहे हैं कि मैं अपनी सेफ्टी का ख्याल रखूं, तो आप लोग मेरे साथ हैं, आपकी दुआएं मेरे साथ है। मैं भारत की बेटी, मैं आपकी आवाज़ इसी तरह लड़ती रहूँगी। और अगर मेरे बोलने से, मेरे अवेयर करने से, मेरे जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने से थोड़ी बहुत भी चेंजिंग आती है, और मेरी जान भी इस भारत को बचाने में, यहाँ की इंसानियत को बचाने में, यहाँ के संविधान को बचाने में चली जाती है, तो मैं अपने आप पर बहुत फ़ख्र महसूस करूँगी। मैं ये कुर्बानी देने को भी तैयार हूँ। मेरा पेज बहुत ज़्यादा ख़त्म कर दिया गया, पूरा IT सेल मेरे पेज पे लटका हुआ है, इनको पता है। ये यहाँ पर आएगी, सबको बताएगी, इंटरनेशनल बताएगी, इसलिए इसके पेज की रीच ख़त्म कर दे। कमाल की बात ये, बाद दफ़ा तो ऐसा होता है मेरे 100 शेयर हो जाते हैं और व्यूज़ मान 3 व्यूज़ और 100 शेयर, यानी इतनी बेमानी चल रही है। जब से इसमें अंबानी जैसा चोर गद्दार आया है, फेसबुक में हिस्सेदारी लिए, तब से इसने फेसबुक पे ऐसी बेमानियाँ से गद्दारी करना शुरू करी है कि अगर 3 लोग मेरी पोस्ट को देख रहे हैं तो शेयर भी 3 ही करेंगे। 100 लोग शेयर कर रहे हैं और 3 लोग देख रहे हैं, तो चोरी चकारी का ये आलम सबसे ज़्यादा फेसबुक पर देखा जा सकता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त भारत में सोशल मीडिया पर जो आवाज़ उठाई जाती है वो फेसबुक से उठाई जाती है। इसलिए अंबानी, जो RSS का सबसे बड़ा चाटुकार, सबसे बड़ा एजेंट और भारत को बर्बाद करने में सरे फहरिस्त आता है, उसने पूरी बैंड बजा रखी है फेसबुक की कि ये इसको चलने ही नहीं देता। हाँ, जहाँ इनके भगवा आतंकवादी, भगवा बॉम्ब होते हैं, उनकी ज़बरदस्त चलती है, उनकी ज़बरदस्त वीडियो, नफरत की ऐसी भागती दिन दुगनी रात चौगनी।
जो हक की बात करते हैं, जो इंसानियत की बात करते हैं, जो भारत को जोड़ने की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि हाँ वाकई भारत माता की जय, भारत एक गुलदस्ते की मानंद है, उनकी पोस्ट को रोक दिया जाता है, उनके पेज को ब्लॉक करने की साजिश करी जाती है, उनकी रीच ख़त्म कर दी जाती है और उनके अकाउंट को बार बार ब्लॉक करा जाता है। ये मेरे ही साथ नहीं, लगातार और बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट के साथ ये चल रहा है और मेरा तो अकाउंट मुस्तकिल ब्लॉक पे ही रहता है। 3 दिन खुलता है 1 महीने ब्लॉक, 3 दिन खुलता है 1 महीने ब्लॉक। अभी 3 दिन पहले मेरा पेज खुला है, लगातार यही हो रहा है कि अब तक 4 महीने लगातार मेरा पेज बंद रह चुका है। बस 3 दिन के लिए खुलता है फिर बंद हो जाता है, क्योंकि तमाम के तमाम ये जाफरानी चड्डीधारी चिंटू जो हैं, नफरती चिंटू जो हैं, ये रिपोर्ट्स करते रहते हैं और आप लोग जो है वो रिपोर्ट्स नहीं करते। कोई नफरत की पोर्ट्स भी देख लेंगे, आराम से इग्नोर कर देंगे। तो ये जो नफरती चिंटू हैं, ये हाफ चड्डियाँ हैं, जो फटी हुई जाफरानी चड्डियाँ हैं, इनको आपने प्रमोट करा। अगर आप भी इन्हीं की तरह इन्हीं की स्ट्रैटेजी पे काम करें जैसे ये दिमाग लगाते हैं, तो आप यकीन करें कि इनकी आईडी उड़ाने में यूं 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 सेकंड लगेंगे। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ज़िंदगी रही, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही हंसते खेलते, ऐसी खट्टी मीठी बातों के साथ, ऐसी वादों के साथ कि हम भारत को बचाने आए और आप भी हमें योगदान दें कि हाँ हम भारत को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, उत्तर प्रदेश को बचाने की कोशिश करें, ताकि हम सन 2024 में अपने प्यारे से भारत, प्यारे से संविधान को इन चड्डीधारियों से, इन नफरती चिंटुओं से वापस ले सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जय जवान, जय संविधान, जय कलाम।